न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी में आतंक का पर्याय बने टेम्पो चालकों की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही है। नया मामला गुदौलिया क्षेत्र का है, जहां टेम्पो चालक को ट्रैफिक पुलिस ने रोकना चाहा तो मनमर टेम्पो चालक ने पुलिस के ऊपर ही टेम्पो चढ़ाने का प्रयास किया, जिसके बाद हंगामा हो गया। गुदौलिया क्षेत्र में मनमानी कर रहे टेम्पो चालक को जो ट्रैफिक पुलिस से रोकना चाहा तो मनभर टेम्पो चालक पुलिस के ऊपर ही टेम्पो चढ़ाने लगे। बात बढ़ने लगी तो टेम्पो चालक गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन पुलिस व होमगार्ड के जवानों की सूचना पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने पहुंचकर मौके की नजाकत को देखते हुए टेम्पो चालक को अपने साथ लेकर गए। बताया जाता है कि बेनिया, गुदौलिया, गिरजाघर, मैदागढ़ और लोहरा ब्रिज क्षेत्र में टेम्पो चालक बड़ी संख्या में उपस्थित रहते हैं, जहां किसी से थोड़ी भी अनबन होने पर वे दबंगई पर उतारू हो जाते हैं, जिस पर प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है। क्या मामला है भाई? जबरदस्ती लोग सर फाड़ दिए, मार भी रहे हमको, देखिए कुछ भी नहीं बोले, हमको मार रहे मारे दवाई जी। ये देखिए पूरा खा गई है पैसा ही मैंने चौराहा पर रोका, देखिए हम चढ़ा दिया। कहाँ जा रहा है? क्यों झूठ बोल रहे हैं? मार दिया बोल रहा है कि पैसा मांग रहे हैं। सर का फाड़ा है हमारा, तब इनको मैंने फोन पे बोला कि मेरा सर फाड़ा है, कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है भाई, कुछ भी नहीं। हमको मार दिया, 5-6 बड़ा का मारे हमको। चाहे किस बात में मारे सर? अब खाली आते थे लोग को जबरदस्ती मारे, टोटो वाले नहीं मार रहे, हमको खाली मार रहे हैं। टोटो लगा तो नहीं बोल रहे, दसन टोटो लगा है। बलिया में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां जांच के दौरान सीएमओ के सीएमएसडी स्टोर से बड़े पैमाने पर जीवन रक्षक दवाइयां बेकार पड़ी मिली। सीएमओ आवास के बगल में सीएमएसडी स्टोर है, जहां मरीजों के लिए बड़े पैमाने पर जीवन रक्षक दवाइयां लाखों रुपए की खरीदी गई थी। वहीं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों व अफसरों की लापरवाही से स्टोर में रखे दवाइयां एक्सपायर हो गई। पूछताछ के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी नीरज कुमार पांडे ने सफाई देते हुए मामले को फार्मासिस्ट द्वारा निष्पादित न किए जाने से हुई लापरवाही बताया है। यह मैटर संज्ञान में आया है जब हम लोग एनएमटीसी खाली करा रहे थे ट्रेनिंग वगैरह के लिए और निर्माण कार्यों में, तो कुछ दवाएं मिली हैं जो कि 2013 एक्सपायरी हैं, और इस संबंध में हमने एसीएमओ स्टोर से आख्या मांगी है। संभवतः तत्कालीन फार्मासिस्ट द्वारा इसका निष्पादन नहीं किया गया था, जिसके चलते ये दिक्कत आई। आख्या उपलब्ध होते ही फिर हम लोग संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति करेंगे। सर लगभग कितनी की दवाएं होंगी? अभी इसका आकलन नहीं हुआ है, जब सारी लिस्ट बन जाएगी तो फिर इसका आकलन कर होगा। मिर्जापुर जिला मुख्यालय पर भारतीय किसान यूनियन द्वारा अग्निपथ योजना का विरोध करते हुए एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों समेत भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश सचिव प्रहलाद सिंह ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम पत्र सौंपकर भारत सरकार से अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की है। सेना में भर्ती को लेकर भारत सरकार द्वारा लाई गई नई स्कीम अग्निपथ योजना का देश भर में विरोध किया जा रहा है। इसी क्रम में मिर्जापुर जिला मुख्यालय पर भारतीय किसान यूनियन द्वारा इसके विरोध में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान संगठन के प्रदेश सचिव प्रहलाद सिंह ने बताया कि ये योजना देश हित के लिए नहीं है, इससे सिर्फ युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिससे युवा 4 साल की सेना की नौकरी करने के बाद बेरोजगार हो जाएंगे। इसी के तहत हमने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम पत्र सौंपकर इस योजना को जल्द से जल्द वापस करने की अपील की है। हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं जो जवानों को अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर बनाया जा रहा है 4 साल के लिए, उसके विरोध में जो पूरा देशव्यापी प्रदर्शन चला है सभी जिला मुख्यालय पर, उस संबंध में हम लोग आए हुए हैं कि यहाँ के जवानों को जो पुरानी पद्धति से सेना में चाहे थल सेना हो, जल सेना हो, वायु सेना हो, जो भर्तियाँ की जा रही है उस पद्धति से किया जाए। ये नई योजना जो लाई गई है वो देश के नौजवानों के साथ खिलवाड़ साबित होगा, इसको रद्द किया जाए, इसको जो है समाप्त किया जाए। यही जो है महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम से ज्ञापन देने जिलाधिकारी महोदय को हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि विभाग सहित अन्य सरकारी योजनाओं के लिए काम कर रहे कंप्यूटर ऑपरेटर्स वाराणसी के जवाहर नगर एक्सटेंशन स्थित प्रधानमंत्री संसदीय कार्यालय में न्याय की गुहार लगाने पहुंचे। सभी ने कार्यालय में ज्ञापन देकर कहा कि हम सभी को सूचना मिली है कि 30 जून के बाद हमें हमारे काम से हटा दिया जाएगा। ऐसे में प्रदेश भर के कंप्यूटर ऑपरेटर अपना और अपने परिवार का पेट कैसे पालेंगे? कंप्यूटर ऑपरेटर विकास जायसवाल ने बताया कि प्रदेश सरकार की कृषि विभाग की योजना के तहत अग्रवाल भार्गव एसोसिएट एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्था के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों और विकास खंडों में एक ऑपरेटर नियुक्त हुए थे। हम सभी लगभग 8 साल से 7,000 रुपए प्रति माह के भुगतान पर काम कर रहे हैं।
इस बीच हमारा पैसा एक बार भी नहीं बढ़ा। हम सभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और नमामि गंगे सहित अन्य महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए भी काम कर रहे हैं। अब हमें कहा जा रहा है कि 30 जून के बाद हमें कार्य मुक्त कर दिया जाएगा। ऐसे में हम और हमारे परिवार के लोग क्या करेंगे? सरकार के इस निर्णय से हजारों परिवार बुरी तरह से प्रभावित होंगे। इस दौरान ऑपरेटरों ने एक सुर में कहा कि भाजपा सरकार से उम्मीद अच्छे दिन की है, मगर हम लोगों के अच्छे दिन तो छीने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी से हमारी गुहार है कि हमें बेरोजगार न किया जाए। और विभाग द्वारा जो है कि बीच बीच में हम लोगों का जो है टेंडर बढ़ाया गया और 2 सालों से बस ये रहा कि जैम से आप लोगों की प्रक्रिया पूरी होने तक जो है आप लोग काम करते रहिए, उसके बाद जैम से प्रक्रिया हो जाएगी, उसके बाद आप लोग वर्क करते रहेंगे। लेकिन 14 तारीख को जो है हम लोगों को मैसेज आता है 14 जून को कि आप लोगों की सेवाएं जो है 30 जून के बाद समाप्त कर दी जाएंगी और जो है आप लोग बाहर रहेंगे। जो हम लोगों की संस्था काम कर रही थी उनका टेंडर समाप्त हो जाएगा 30 जून को और विभाग द्वारा इसमें किसी भी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। इससे लगभग पूरे प्रदेश में 900 बच्चे जो है बाहर हो रहे हैं और उनके परिवारों की आजीविका का बहुत बड़ा जो है उनके सामने समस्या क्रिएट हो रही है। इसके लिए सरकार से हम लोगों की मांग है कि हम लोगों को जैम के थ्रू जो है विभाग में अटैच कराए या फिर जो है जो उचित माध्यम हो उसके माध्यम से हम लोगों की सेवाएँ जो है विस्तारित की जाएँ और जिससे हम लोगों का पूरा परिवार जो है और सब लोग काम कर सके समय से और हम लोग निर्बाध जो है दिन रात यानी कि जो भी रहा PM किसान की योजना रही या फिर जो है आपका ऋण विमोचन का रहा, जो भी योजनाएं रही विभाग से, सब में नमामि गंगे योजना रही, सब में पूरी तन्मयता से हम लोग काम करते रहे हैं और किसी भी तरह का कोई बाधा हम लोगों द्वारा उत्पन्न नहीं कराएगा। लेकिन विभाग द्वारा हम लोगों का किसी भी तरह की कोई मांग न तो सुनी जा रही है, न तो हम लोगों की बातें किसी के सामने प्रस्तुत की जा रही हैं। एग्रीकल्चर विभाग जो है हम लोगों का है, जिसमें पारदर्शी योजना थी, उसके माध्यम से हम लोगों को मेसर्स अग्रवाल एंड भार्गव एसोसिएट्स के थ्रू हम लोगों को लगाया गया था, जिसमें लगभग बहुत से बच्चे हैं जो शुरू से ही यानी कि 2015 से वर्क कर रहे हैं, 7 सालों से अपना काम कर रहे हैं। शुरू में हम लोगों को 4,000 भुगतान दिया जाता था, अब 7,000 दिया जाता है।